तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के कार लोन के बारे में। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, फीचर्स बेनिफिट क्या मिलेंगे, इसके अलावा कुछ अदर बैंक भी बताएंगे जिनमें इस समय कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट में क्या चल रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एसबीआई बैंक में अगर आप कोई न्यू कार लोन लेने जाते हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.85% से स्टार्टिंग हो रही है और 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जैसे यहाँ पे जो लॉयल्टी कार लोन स्कीम है जो कि आपको मिलती है, जो आपने यहाँ से होम लोन लिया हुआ है तो आपको इस स्कीम के थ्रू जो है कार लोन ले सकते हो। 8.80 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। और अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार जो है लेना चाहते हो, उसके लिए लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे एसबीआई ग्रीन कार लोन की स्कीम चलती है जिसमें 8.75 से स्टार्टिंग है, 9.45% तक जाता है। इसके अलावा सेकंड हैंड कार लोन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 11.40% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे कि अगर आप 800 या 800 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर है और 3 4 5 साल के लिए अगर आप कार लोन लेते हो एसबीआई से तो 8.85 पर मिलेगा। और अगर 5 साल के ऊपर मैक्सिमम आप 7 साल के लिए लोन ले सकते हो, तो 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए लेते हो तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी। ऐसा आप अपना क्रेडिट स्कोर के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो आपका जो है -1 दिखाएगा। और यहाँ पे बताया गया नो क्रेडिट स्कोर, तो उस केस में 9.10 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही कार लोन के और 9.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई कार लोन, एसबीआई एनआरआई कार लोन स्कीम, एसबीआई लॉयल्टी कार लोन स्कीम। तो इसमें जो है अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हो तो 750 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 5 लाख से 10 लाख के बीच का लोन लेते हो तो 1250 रुपए जो है प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और 10 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो 1500 रुपए की आपकी जो है फ्लैट जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है। और वहीं अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कार लोन देते हो तो उसमें जो है 50% कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है प्रोसेसिंग फीस में। अगर आपको इलेक्ट्रिक कार के लिए जो है कार लोन यहाँ पे लेना चाहते हो तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन मिलेगा और प्लस प्रोसेसिंग फीस में तो 50% का जो है कंसेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम यही कुछ अदर बैंक के होंगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं क्या चल रहा है इतने समय। तो जैसे आप देख सकते हो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में देखो जो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड करता है, तो इसमें अगर आपका 825 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो आपको मिनिमम 8.75 से स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। 800 से 824 है तो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। 760 से 799 तो 8.85 से स्टार्टिंग है। ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.8% से स्टार्टिंग होती है। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो और फ्लोटिंग पर लेते हो तो 9.4% से स्टार्टिंग होती है। एसबीआई कार लोन में जैसे कि हमने बताया 8.85 से स्टार्टिंग हो रही है अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है। इसके अलावा पीएनबी कार फाइनेंस में 8.75 से लगभग जो है स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। यूनियन बैंक में अगर आप देखो तो 9.35 से स्टार्टिंग है, 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है अगर आपका तो। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक में 768 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है 9.05, और अगर आपका कम है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। केनरा बैंक आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है, 8.9% से स्टार्टिंग होगी। आईडीबीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस तीनों ही बैंक के आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड करती है जिसमें 8.75 से जो है लगभग स्टार्टिंग हो रही है और मैक्सिमम 10% तक जाता है। अब यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा आपकी कार कैटेगरी पे कि किस टाइप की आप कार ले रहे हो, इसके अलावा लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। और जो स्मॉल कार्स अगर लोगे तो आप जो है यहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर चार्ज किया जाएगा। अगर आप कोई प्रीमियम कार लेते हो तो उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम चार्ज किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लेटेस्ट कुछ बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एसबीआई बैंक से अगर आप कार लोन लेने चाह रहे हो तो आपको क्या जो है यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इसमें देखिए मैक्सिमम आप 7 साल के लिए लोन ले सकते हो और यहाँ पे एसबीआई बैंक जो है ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करती है। पहले जो है एसबीआई बैंक एक्स शोरूम प्राइस पर जो है फाइनेंस करा करती थी, लेकिन अब जो है बैंकों में इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो अब जो सारी बैंकें हैं वो ऑन रोड प्राइस पर ही फाइनेंस करती हैं। अब ऑन रोड प्राइस में जैसे हो गया आपका, सबसे पहले ऑन रोड प्राइस में होता है आपका एक्स शोरूम प्राइस हो गया जो कार का जो है प्राइस, उसके अलावा जो उसका आरटीओ के चार्जेस हो गए, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, ये सब इंक्लूड करके जो है ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट होता है। तो एसबीआई बैंक जो है ऑन रोड प्राइस का 90% तक लोन जो है वो फाइनेंस कर देता है। मतलब मान लीजिए आपकी कोई 10 लाख की कार खरीद रहा हो तो बैंक उस पर जो है आपको 9 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड कर देगा। 1 लाख रुपए जो है आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये जरूरी नहीं है आपको 9 लाख करे, हो सकता है आपको 8 लाख करे, 7 लाख करे,
वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के कि आप जॉब कैसी करते हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से भी जो है तय होता है और कौन सी गाड़ी ले रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार हो गई, एमयूवी हो गई, एक्सयूवी हो गई, उसके लिए लोन ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा फॉर क्लोजर चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे, लेकिन फॉर क्लोजर चार्जेस में एक जो है यहाँ पे शर्त है कि आपको 2 साल के बाद ही जो है अपने लोन को बंद कराना है। अब फॉर क्लोज का मतलब होता है कि आप अपने लोन को पूरी तरीके से बंद कर दो, पूरी रिपेमेंट करके बंद कर दो। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कार लोन लिया, उसको आप जो है 2 साल के अंदर ही आपने अगर बंद कर दिया तो फिर आपको फॉर क्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप 2 साल के बाद बंद करते हो तो आपको कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी जो है देखने को मिल जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज होनी चाहिए, तो एज जो है मिनिमम अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। बात करें यहाँ पे आप कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हो, तो सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं आपके सैलरीड इंडिविजुअल हो गए, डिफेंस पर्सन हो गए, पैरामिलिट्री वाले हो गए, कोई भी जो है सैलरीड इंडिविजुअल हो गया तो वो जो है फर्स्ट वाली कैटेगरी में आएगा, जिसकी नेट एनुअल इनकम जो है कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो गए, तो उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम भी जो है 3 लाख रुपए की कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कैटेगरी में आपके एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्मर हो गया या कोई भी एग्रीकल्चर से जुड़ा जो है वर्क करते हो, और उनके लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न की भी जो है दिखाने की जरूरत नहीं है एज इनकम प्रूफ। उनकी नेट एनुअल इनकम जो है कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है यहाँ से कार लोन लेने के लिए। अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन आपके सेम ही लगते हैं हर बैंक में। अब यहाँ पे देखते हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल है तो लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। इनकम प्रूफ के तौर पे इनको लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। फॉर्म 16 अगर आपके पास नहीं है तो आप आईटी रिटर्न भी दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा जो है नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। इनकम प्रूफ के तौर पे जो नॉन सैलरीड होंगे उनको आईटीआर दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया, शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दिखा सकते हो एज इनकम प्रूफ। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आपको अपनी फसल से जुड़ी, जैसे कि आप अपनी जमीन पे कौन सी खेती करते हो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया। तो ये जो है आपको विद फोटोग्राफ जो है डॉक्यूमेंट आप पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है डेयरी, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर का जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए, और सारे बैंकों में यही जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो लगेगा आपका कार का इनवॉइस। वो लगेगा आपके जो है आप कोई भी जो भी कार खरीदने जा रहे हो उसका इनवॉइस लगेगा, जिसमें होगा उसका एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑन रोड प्राइस हो गया। तो एक इनवॉइस बना के वो आपको बैंक में देना पड़ता है। तो ये देखिए कुछ जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक की कार लोन का जो है मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई 10 लाख रुपए कार लोन लेनी है और इसमें मैं जो है 2 लाख रुपए की जो है डाउन पेमेंट कर दूंगा, और मुझे 8 लाख का जो है लोन लेना पड़ेगा एसबीआई बैंक से। तो 8 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आपने अभी हमने देखा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। मान लीजिए मेरा क्रेडिट स्कोर 757 से 774 के बीच में है और मैं 5 साल के लिए ही लोन लेना चाहता हूं, तो हमको 9.10 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। अब हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं 9.10%। यहाँ पे जो है हमको लोन टेन्योर 5 साल के लिए लेना है, 8 लाख का लोन। तो देखिए मेरी महीने की किस्त बनेगी 16,646। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 1,98,732 रुपए का। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इनके ऑफर वगैरह के लिंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, फीचर्स बेनिफिट हो गया, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट हो गया, ये आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसी वेबसाइट पर जो है देख सकते हो। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।